गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पे खुशी, विवेक और उनकी फैमिली के बारे में। इतने दिनों से वो कहाँ गायब थे? क्या जो ये सबूत आ रहे थे वो सब झूठे थे? क्या फैमिली अब सच बोल रही है? क्या सच में इनके घर में किसी की मृत्यु हुई है? अगर मृत्यु हुई है तो कब हुई है और किसकी हुई है? सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे, साथ में कुछ खुलासा भी करेंगे। आपको बता दें कि रिसेंटली खुशी और विवेक की काफी महीने बाद में एक रील आई है। रील नहीं कहेंगे हम उसको, उनकी स्नैपचैट पे खुशी ने एक वीडियो डाली है जो कि रात के 3:30 बजे की है। वो वीडियो काफी छोटी क्लिप थी जो कि एक स्टोरी के तौर पर डाली गई थी। उसमें जस्ट उन्होंने किसी का हाथ पकड़ा हुआ था, 2 हाथ थे, और जो कि मैंने कल भी बता दिया था। और वो कहीं ड्राइव पर जा रहे थे। रात 3:30 बजे की वो स्टोरी थी। उसके बाद में जो उनका है हंगामा मचना शुरू हो गया। आपको बता दो, उससे पहले उनकी भाभी ने, यानी कि खुशी की भाभी ने, उनके जो कमेंट सेक्शन है उसमें कुछ लोगों को रिप्लाई भी दिया था कि भाई इनके बीच में सब कुछ सही है, किसी की डेथ हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, आप लोग फेक बना रहे हो। जब उनसे पूछा गया तो फिर जो ऑडियो वायरल हुई थी ससुर के साथ वो क्या थी, तो उन्होंने कहा कि जो ऑडियो वायरल हुई थी वो एक प्रैंक वीडियो का हिस्सा थी और प्रैंक वीडियो में ये सब चीजें हो गई थी। तो सवाल वहां पर ये उठ रहा था, क्या प्रैंक वीडियो में कोई किसी को गाली दे देता है? ऐसा प्रैंक वीडियो, वो फैमिली जो अपने आप को इतना एकता दिखाती है, क्या उसमें इतने मैनर्स नहीं है कि अपनी बहू को गाली दे दी जाए या फिर आदमी अपनी पत्नी को गाली दे दी जाए? क्या इस तरीके का प्रैंक वीडियो आपने कभी देखा उनके चैनल पर, या फिर कुछ भी? बहुत सारी बातें आई। आगे का पीछे का उन्होंने कहा कि आगे का पीछे का नहीं पता, ये है वो है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हम यहाँ पर ये भी नहीं कहेंगे कि हो सकता है, क्योंकि हम लोग ये चीजें पहले कह रहे थे। मैं ये नहीं कहती कि वो प्रैंक वीडियो थी, वो ऑडियो तो सही थी, लेकिन हम शुरू से ही ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये काफी टाइम से सोशल मीडिया से गायब है, तो उम्मीद ये है कि ये लोग सब कुछ सही कर लेंगे। और हम लोग यही उम्मीद लगाए हुए थे और ये चीजें सही भी हुई है। अगर वो सोशल मीडिया पर आकर एक दूसरे की धज्जियां उड़ाना शुरू कर देते तो ये चीजें कभी सही ना होती। अगर सोशल मीडिया पर वे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे या दूसरों पर एलिगेशंस लगाएंगे तो ये चीजें कभी सही नहीं होगी। हम तो उम्मीद यही करते हैं कि विवेक और खुशी जब भी अपने ब्लॉगिंग चैनल पर वापस आए, थोड़ा समझदारी से काम ले। लोगों का जो सवाल वो पूछ रहे हैं उनको समझदारी से और सच्ची तरीके से जवाब दे, आगे किसी झूठ का और दूसरों पर ब्लेम लगा के जवाब दे, जैसे कि उनकी भाभी लगा रही है दूसरों पर कि लोग बोल रहे हैं ऐसा। ऐसा सच नहीं है। उनकी भाभी ने एक बात और कही कि उनके परिवार में मृत्यु हो गई है। ये बात सच है, उनके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है। जब विवेक और खुशी गायब हुए थे उस वक्त ये खबर आ रही थी कि विवेक की नानी की डेथ हो गई। अब लोगों ने कहा कि नानी की डेथ में इतने टाइम तक थोड़ी ना वो लोग गायब रहते, ये चीजें होती। बीच में सबूत आने लगे तो पता चलने लगा कि नहीं, ये लोग इसलिए गायब नहीं है, रीजन कुछ और हुआ है। अब फिर से जो खबर आई है वो डेथ की आई है कि आखिरकार किसकी डेथ हुई है। तो आपको मैं बता दूं, जहां पर इनकी भाभी ने ये बात बोली है वहीं पर इनके कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया हुआ है। उस कमेंट के बारे में मैं जिक्र करती हूँ, हो सके तो पॉसिबिलिटी हुई तो मैं यहाँ पे लगा भी दूंगी। तो यहाँ पर किसी ने कमेंट किया हुआ है, किसी को रिप्लाई देते हुए, इनके घर में जो डेथ कह रहे हैं वो 10 दिन पहले हुई है। नीशू यानी कि जो विवेक है, उनकी बहन के देवर का मर्डर हुआ है 10 दिन पहले। पर 4 महीनों से कहाँ गायब थे ये सब? नीशू के देवर की मौत पे झूठ और सिंपैथी की रोटियां सेकने। फिर दिसंबर में सिमरन यानी कि जो खुशी है उनके बहन की शादी के ब्लॉग कंटेंट है जो 4 महीने में पैसे का नुकसान हुआ है उसको पूरा करेंगे। यानी इनका ये कहना है कि जो विवेक हैं उनके बहन के देवर की डेथ हुई है और ये लोग गायब थे, तो उनका कुछ ऐसा रीजन नहीं था कि मृत्यु की वजह से गायब थे। डेथ अब हुई है और अब ये लोग इसके नाम पे सिंपैथी लेके पैसे बटोरेंगे, उसके बाद में बहन की शादी के नाम पे पैसे बटोरेंगे। खैर ये तो उनका पर्सनल डिसीजन है कि ये क्या दिखाते हैं क्या नहीं दिखाते हैं। लेकिन जो खबरें आई थी वो सच थी कि मृत्यु की वजह से किसी की मृत्यु उनके घर में हुई है, जिसकी वजह से अब खुशी और है जो विवेक है वो दोनों शायद एक साथ में आए हैं। देखिए क्या होता है कि कुछ चीजें इंसान के हाथ में नहीं होती। इंसान में लड़ाई झगड़े हर एक परिवार में, हर एक हाउसवाइफ और उनके हस्बैंड के बीच में होते हैं। और कई सारे कपल आज भी ऐसे होंगे जिनके बीच में कभी ना कभी लड़ाई इस तरीके की होगी कि हम सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए बिल्कुल, लेकिन वो फिर भी आज भी साथ है।
तो ये चीजें चलती रहती हैं। हम तो यही कहेंगे कि सब कुछ भूल कर खुशी और विवेक को अपनी लाइफ को जीने ना चाहिए, और जो लोग इनको इस चीज के लिए ट्रोल कर रहे हैं उनको भी ये चीजें रोकनी चाहिए, इस चीज की ट्रोलिंग रोकनी चाहिए। माना कि उनसे गलती हुई है, कि सबूत लीक किए गए या कुछ भी है, लेकिन अगर वो इन गलतियों को भुलाएंगे, इनको छोड़ेंगे पीछे, जब भी वो आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप इनको पसंद करते हो या नहीं पसंद करते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, बट इनकी फैमिली के लिए, इनके बेटे के लिए तो एटलीस्ट इस चीज के लिए इनको ट्रोलिंग ना की जाए। लेकिन हम विवेक और खुशी से भी यही उम्मीद करते हैं कि जब वो वापस आए और वो इस चीज का जवाब दे कि 4 महीने से वो कहाँ गायब थे, तो सच्चाई के साथ जवाब दे, ना कि झूठ के साथ। चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।